आपने प्रसाद ग्रहण किया था? देखिए, जब भी गए तो वहाँ का प्रसाद लोग खरीद के लाते थे, अपने नातेदार रिश्तेदार दोस्त यारों को बांटते थे। मगर आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताएं जो रेड्डी साहब ने नहीं बताई। जब राजशेखर रेड्डी जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने तिरुपति तिरुमला देवस्थानम में ईसाई लोगों की जगन रेड्डी जगन रेड्डी नहीं, जो उनके फादर आपको फादर के समय की बात बता रहे हैं हम। अच्छा, पुरानी बात बता रहे हैं। तो जो इनके पिताजी थे जब मुख्यमंत्री, तो उन्होंने ईसाई समुदाय के 3 लोगों को तिरुपति तिरुमला देवस्थानम का ट्रस्टी बना दिया था। वो परंपरा जगन मोहन रेड्डी लेके चले। जब ये मुख्यमंत्री बने तो तमिलनाडु के एक मिशनरी के थे करुणाकरन, उनको तिरुपति तिरुमला देवस्थानम में उन्होंने बना दिया सेक्रेटरी। और जब सेक्रेटरी ही एक ईसाई मिशनरी का आदमी हो गया तो उसने तमिलनाडु से आने वाला मछली का और जानवरों के घी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब 400 रुपये में आंध्रा की सरकार, आंध्रा गवर्नमेंट की एजेंसी नहीं दे पा रही थी, तो ये 300 रुपये में कैसे दे रहे थे? आपको खुद सोचना चाहिए कि मार्जिन कितना था। और दूसरी चीज ये है कि कम से कम 3 लाख 3.5 लाख करोड़ रुपए साल की आमदनी सिर्फ लड्डू से है तिरुपति तिरुमला देवस्थानम को। उसके बाद इस तरीके का जघन्य अपराध किया गया। ये तो धर्मनिरपेक्षता का लड्डू जो लोग बांट रहे थे, ये सब उस षड्यंत्र में शामिल है। कौन शामिल? कांग्रेस शामिल है इसमें, जगन मोहन रेड्डी शामिल है। अरे पिताजी, शुरुआत तो जगन मोहन के पिताजी ने की थी और उस समय भी विरोध हुआ था। इसमें भी कांग्रेस आ गई? अरे भाई, कांग्रेस की सरकार ही तो के समय राजशेखर रेड्डी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री थे। पर भारत सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर? उस समय भी हुई थी। उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, द्वारिका के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी मिलने गए थे। उन्होंने बताया था कि आपके यहाँ ये कैसे हो रहा है कि तिरुपति तिरुमला देवस्थानम में ईसाई लोगों का आपने ट्रस्टी बना दिया। इस मामले में एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? इस मामले में एक्शन की जो बात आप कर रहे हैं, जैसे उन्होंने कई एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी है, जांच की रिपोर्ट आ रही है, सीबीआई की बातचीत चल रही है। हमको लगता ये है कि हरियाणा के चुनाव के लास्ट में आते आते ये कुछ बड़ा एक्शन लेंगे। अच्छा, ये पॉलिटिकल मामला बना दिया गया है ये धार्मिक मामला। हाँ, ये आपने बढ़िया बात कही। ये धार्मिक मामले में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी। और दूसरी चीजें आप समझ लीजिए, आप लोग की आस्था पर, हमारी आस्था थोड़ी ना, अरे पूरी दुनिया के, अरे बिल्कुल आप समझिए, रामलला के मंदिर के उद्घाटन में तिरुपति तिरुमला देवस्थानम में लड्डू फ्री में बंटवाए थे। कितना बटा था? कम से कम 10 लाख लड्डू आए थे, 10 लाख के ऊपर आए थे। अरे, और उसके बाद जो अमावा मंदिर है वहां पर भी फ्री लड्डू तिरुपति तिरुमला से आते थे और अमावा मंदिर वाले उस लड्डू को बेचते थे सबको। हमने खुद खरीदा है, वहीं से आते थे। अरे, लड्डू बनकर। सच में कि आप अभी भी पता कर लीजिए, अमावा मंदिर में लड्डू आप खरीद लीजिए, राम लड्डू के नाम से डिब्बों में बेच रहे हैं। जैसे तिरुपति तिरुमला में लड्डू बन के वहीं का लड्डू है, वहीं का लड्डू है। और अभी कल अयोध्या में हनुमानगढ़ी में इस बात की मीटिंग हुई है कि जितने भी हनुमानगढ़ी में सबसे ज्यादा प्रसाद हनुमानगढ़ी में बिकता है, कनक भवन में बिकता है, वहां का पेड़ा और यहाँ का लड्डू, उसकी कैसे बनाया जा रहा है, किस पदार्थों से बनाया, बहुत बड़ा धंधा है, बहुत बड़ा धंधा। अधर्म है ये तो, आपको अधर्म, महापाप है, महापाप। आप ये समझ लीजिए कि किसी भी वक्फ बोर्ड में, किसी भी ईसाई मिशनरी में कोई हिंदू है आज तक आया है, बना है? किसी मुस्लिम संगठन में कोई हिंदू को जगह मिली है कहीं पे भी? तो कैसे आपने तिरुपति तिरुमला देवस्थानम में सब ईसाई था, इन्होंने रखा, इनके जगन मोहन के पिताजी ने सब ईसाइयों ने कर डाला। उन्होंने तो किया, ये करुणाकरण ने किया। आप पूछिए, श्रीनी रेड्डी से आप पूछिए कि आप पूछेंगे, बिल्कुल। कर्नल शरद शरण